अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बायोफोकस। ये रिव्यू एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। फर्स्ट MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ एंड थ्योरी। सेकेंड ऑप्शन है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सी ऑप्शन है ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन। डी है लॉ, थ्योरी, डिडक्शन एंड ऑब्जर्वेशंस। किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए फर्स्ट प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उससे फर्दर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, हाइपोथेसिस जनरेट होती है, देन डिडक्शंस अराइज होती हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सेकेंड MCQ है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। इनमें से कौन से ऑप्शन है जो हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड नहीं है? ए ऑप्शन है मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ ऑल अवेलेबल डेटा, अपने अवेलेबल डेटा के साथ कंसिस्टेंट हो। बी ऑप्शन है मस्ट बी टेस्टेबल, उसे गलत प्रूव किया जा सके। सी है मस्ट बी करेक्ट, कंपल्सरी है कि वो करेक्ट हो। डी है मस्ट मेक प्रिडिक्शंस, उस पर फर्दर अजम्पशंस की जाएँ, एज्यूम किया जाए उसे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मस्ट बी करेक्ट। यह हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड नहीं है। थर्ड MCQ है, एट विच पॉइंट इज़ अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग। किस पॉइंट पे बायोलॉजिस्ट रीजनिंग यूज़ करते हैं? ए ऑप्शन है वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशंस करते हुए। बी है ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, हाइपोथेसिस को तश्कील देते हुए। सी ऑप्शन है ड्यूरिंग डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हुए। डी है नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, हाइपोथेसिस को तश्कील देते हुए साइंटिस्ट रीजनिंग यूज़ करते हैं। फोर्थ MCQ है, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली अप्रूव्ड होना चाहिए टेस्टेबल होने के लिए। बीइंग टेस्टेबल मीन्स दैट। ए ऑप्शन है सम ऑब्जर्वेशन कुड प्रूव द हाइपोथेसिस इनकरेक्ट, कुछ ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस को इनकरेक्ट प्रूव कर सकें। बी ऑप्शन है ओनली अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट वेदर द हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट और करेक्ट। सिर्फ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ये इंडिकेट करें कि हाइपोथेसिस करेक्ट है और इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है द हाइपोथेसिस इज प्रूवन रॉन्ग, हाइपोथेसिस को गलत प्रूव किया गया है। डी ऑप्शन है द ऑपोजिट ऑफ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड एंड प्रूवन रॉन्ग, हाइपोथेसिस के बरक्स उसको टेस्ट किया गया है, उसे गलत प्रूव किया गया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सिर्फ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ये इंडिकेट करते हैं कि हाइपोथेसिस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फिफ्थ MCQ है, व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट बीन प्लांट्स रिक्वायर सोडियम। बीन प्लांट्स में सोडियम की रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट बेटर होगा एज ए हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए? ए ऑप्शन है मेजर द अमाउंट ऑफ सोडियम इन अ फ्यू बीन प्लांट्स, फ्यू बीन प्लांट्स में मेजर करेंगे सोडियम के अमाउंट को। ए ऑप्शन है मेजर द अमाउंट ऑफ सोडियम इन अ फ्यू बीन प्लांट्स, फ्यू बीन प्लांट्स में सोडियम के अमाउंट को मेजर करेंगे। बी ऑप्शन है ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम, विद और विदाउट सोडियम बीन प्लांट को ग्रो कराएंगे। सी ऑप्शन है लुक फॉर सोडियम इन लीफ टिश्यूज़, लीफ के टिश्यूज़ में एग्जामिन करेंगे सोडियम के अमाउंट को। डी ऑप्शन है एनालाइज रूट कंटेंट्स फॉर सोडियम, रूट कंटेंट्स में एनालाइज करेंगे सोडियम को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम। सिक्स MCQ है, अ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाय, ही नोज दैट जनरली स्नेक स्टिंग, सो द गार्डनर रेन अवे, द गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग। गार्डनर ने करीबी इलाके में एक बड़े सांप को देखा, वो जानता है कि सांप डंग मारता है, चनाचे वो वहाँ से भाग जाता है। तो गार्डनर ने यहाँ पे क्या यूज़ किया? ए ऑप्शन है यूज्ड रीजनिंग, बी है यूज्ड ऑब्जर्वेशन, सी है कंस्ट्रक्टेड अ थ्योरी, डी टेस्टेड अ हाइपोथेसिस। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यूज्ड रीजनिंग। सेवन्थ MCQ है, अ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एक साइंटिफिक थ्योरी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ए ऑप्शन है इट एग्रीज विथ अवेलेबल एविडेंस, ये अवेलेबल एविडेंस से एग्री करती है। बी है इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, इसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। सी है इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, ये ऑलरेडी प्रूव्ड होती है। डी ऑप्शन है इट डज़ नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, न्यू एविडेंस की बेसिस पे इसे चेंज नहीं किया जा सकता।
ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एविडेंस की बेस पर ये एग्री करती है। 8 MCQ है, एक्सपेरिमेंटेशन इज ओनली अ स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज। एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक प्रोसेस का वाहिद स्टेप है जो ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि ये हमेशा देता है। ए ऑप्शन है, गिव्स द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिजल्ट, बायोलॉजिस्ट को करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। बी ऑप्शन है, अलाउज रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डिफरेंट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिजेक्शन अलाउ करता है। सी ऑप्शन है, इंश्योर्स दैट हाइपोथेसिस कैन बी कन्फर्म्ड विद सर्टेनिटी, हाइपोथेसिस के करेक्ट होने की गारंटी लेता है। डी ऑप्शन है, गिव साइंटिस्ट अ चांस टू वर्क इन द लेबोरेटरी, साइंटिस्ट को लेबोरेटरी में वर्क करने का चांस प्रोवाइड करता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, अलाउज रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिजेक्शंस अलाउ करता है। 9th MCQ है, यू आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, स्टूडेंट्स लर्न मोर इफ़ दे ड्रिंक टी बिफोर सिटिंग फॉर स्टडी। आप एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा सीखते हैं अगर वो पढ़ने से पहले चाय पिएं। Your 20 experimental students drink tea before study. You test their learning by giving questions. आपके 20 एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स ने पढ़ने से पहले चाय पी, आपने उनकी लर्निंग को कुछ क्वेश्चंस देकर टेस्ट किया। Your 20 students of the control group should have all experimental conditions identical to the experimental group except that. आपके कंट्रोल ग्रुप के 20 स्टूडेंट्स की एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स से Your 20 students of the control group should have all experimental conditions identical to the experimental group except that. आपके कंट्रोल ग्रुप के 20 स्टूडेंट्स की एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से आइडेंटिकल थी सिवाय इसके के। ए ऑप्शन है, दे शुड टेक टी विथ मोर मिल्क एंड शुगर, उन्हें ज़्यादा दूध और चीनी के साथ चाय पीनी चाहिए। बी ऑप्शन है, दे शुड टेक टी बिफोर एज वेल एज ड्यूरिंग स्टडी, उन्हें पढ़ने से पहले और पढ़ने के दौरान चाय पीनी चाहिए। सी ऑप्शन है, दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी, उन्हें पढ़ने से पहले चाय नहीं पीनी चाहिए। डी ऑप्शन है, आफ्टर टेकिंग टी दे शुड नॉट सिट फॉर स्टडी, चाय पीने के बाद उन्हें पढ़ने के लिए नहीं बैठना चाहिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी, उन्हें पढ़ने से पहले चाय नहीं पीनी चाहिए। ये एक्सेप्शन है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए जो डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनमें ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड बेटर देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन विद एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड एंड व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ AFA किंग अबाउट मलेरिया, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वी मेक हाइपोथेसिस एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। व्हाट इज़ मेंट बाय डिडक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।